तो आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड नेटफ्लिक्स पे दूसरा एपिसोड था और डब्ल्यू ने उसी तरह डिलीवर किया और हमें एक बहुत बड़ा डेब्यू भी देखने के लिए मिला मंडे नाइट रॉ पे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई शो की शुरुआती सीएम पंक करते हैं। सीएम पंक सबसे पहले वहाँ पे आते और अपने वहाँ के फैंस को प्रेज करते और जो फ्लोरिडा में शायद आग चालू है उसके बारे में भी वो थोड़ा सा डोनेट करने के लिए कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैंने कहा था कि मैं सेथ रॉलिंस को हराऊंगा और अब मैं सेथ रॉलिंस से मूव ऑन कर चुका हूँ और अब मैं खुद को रॉयल नंबर के लिए अनाउंस करता हूँ। और वो कहते हैं कि जॉन सीना भी रॉयल नंबर में उतरने वाला है, तो मैं जॉन सीना और बाकी 29 मेंबर्स को बाहर फेंक के खुद रॉयल नंबर जीतूंगा और मेरा रेसलमेनिया मेन इवेंट का ड्रीम पूरा करूंगा। क्योंकि पिछले साल वैसा हुआ नहीं, मुझे इंजरी हो गई थी, तभी हमें सेथ रॉलिंस की एंट्री देखने को मिलती है। और ये देख के सीएम पंक काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और सेथ रॉलिंस रिंग में आके कहते हैं कि भाई मैंने कहा था कि मैं वापस आऊँगा और मैं मेरे बात का पक्का हो, तेरे जैसा नहीं हूँ मैं सीएम पंक। सेथ रॉलिंस सीएम पंक से कहते हैं कि मुझे मेरे करियर की पिछले हफ्ते की सबसे शर्मनाक हार मिली। इससे पहले मैं वर्ल्ड टाइटल मैच भी हारा, मैं रेसलमेनिया में भी हारा, लेकिन मैं मेरे ए गेम पे नहीं था, इसकी वजह से मुझे हार मिली। ऐसा सीएम पंक को सेथ रॉलिंस कहते हैं। तभी भाई हमें ड्रू मैकेंटायर का म्यूजिक हिट करते हुए दिखता है और ड्रू मैकेंटायर सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि भाई सेथ रॉलिंस देख, सबसे बड़ी चीज़ तो रोमन रेंस वापस पावर में आ चुका है, इसके लिए तूने कुछ नहीं किया और सीएम पंक तो है ही चूत दिया। तो सीएम पंक ड्रू मैकेंटायर से कहते एक काम कर, तू आजा रिंग में, आजा, तेरे को बताता हूँ कौन चूतिया है। तो फिर ड्रू मैकेंटायर कहती है कि पंक भाई मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, मैं सेथ रॉलिंस से बात कर रहा हूँ। फिर सेथ रॉलिंस कहते हैं ठीक है तू आजा रिंग में, तो मैं भी तुझे बताता हूँ, मैं भी तेरे हेड पे स्टॉप करूँगा और तुझे बताऊँगा। फिर सीएम पंक कहती है कि चलो बातें बहुत ही, चलो आके लड़ लेते और तीनों सुपरस्टार लड़ने के लिए तैयार होते, लेकिन ड्रू मैकेंटायर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती। फिर अगला मैच हमें देखने के लिए मिलता है चैट गेबल वर्सेस एक सरप्राइज लूचाडोर के बीच में। और वो सरप्राइज लूचाडोर दूसरा तीसरा कोई नहीं था, तो पेंटा थे। डब्ल्यू ने इनका नाम पेंटा क्यों रखा पता नहीं, क्योंकि AEW में इनका नाम पेंटागन जूनियर था। शायद कुछ लीगल इश्यूज होंगे, शायद कुछ कॉपीराइट इश्यूज होंगे नाम के लिए, इसकी वजह से डब्ल्यू इनका नाम शॉर्टकट में पेंटा रख दिया। लेकिन पेंटा नाम से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो रेसलिंग ही करनी थी ना। और क्या भाई मैच डिलीवर किया चैट गेबल ने, क्या यादगार डेब्यू बनाया पेंटा का चैट गेबल ने। क्योंकि अगर चैट गेबल अच्छा मैच डिलीवर नहीं करता तो पेंटा तो चूतिया लगते ही, शायद वो मैच में स्क्वॉश भी कर देते। लेकिन जिस तरह से इसने चैट गेबल ने फाइट बैक दी, वो देख के तो मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई ये बंदे को चैट गेबल को एक सिंगल्स टाइटल दे दो, ये बंदा डिजर्व करता है। और मैच के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, कैनेडियन डिस्ट्रॉयर का वर्जन क्या है तो मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर। और मैच के एंडिंग में पेंटागन लगा देते हैं, कुछ तो भी आर्म ब्रेकर है कुछ तो भी कहते हैं, और उसके बाद लगा देते हैं पेंटा ड्राइवर। और ये मैच में वो चैट गेबल को पिन करके जीत जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद वो छोटा सा प्रोमो भी कट करते हैं। वो कहते हैं कि भाई अब WWE मेरा नया होम है, ऐसा वैसा, और कुछ तो भी मैक्सिकन में कहते हैं, वो तो मुझे समझ में नहीं आया जो उन्होंने मैक्सिकन में कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि WWE मेरा नया होम है। ठीक, फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है शेमस वर्सेस लुडविग काइजर के बीच में। और ये शेमस का पहला मैच था इंजरी से वापस होने के बाद का। और ये इंजरी किसकी वजह से हुई थी तो लुडविग काइजर ने जब उनके शेलेली से, यानी जो शेमस लकड़ी लेके आते उससे अटैक कर देता शेमस के ऊपर, उसकी वजह से उनके रिब्स में फ्रैक्चर हो गया था। इस वजह से ये शेमस को इंजरी हुई थी। शेमस ने रिटर्न करते ही लुडविग काइजर के ऊपर अपना गुस्सा निकाला और ये मैच क्या डिलीवर किया भाई दोनों सुपरस्टार ने। क्या हार्ड हिटिंग मैच था भाई, लुडविग काइजर भी साला कमाल कर रहा है, क्या मैच था भाई। और अगर मैच की बात करें तो ज़बरदस्त मैच था ना रे भाई। मैच में हमें रिंग साइड पे ये भी देखने को मिले तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर भी देखने को मिले मैच में, पर इंटरफेरेंस नहीं हुआ था उनका, वो क्योंकि ऑडियंस के बीच में थे। और मैच को उन्होंने शेमस से ब्रोक किक लगा के एंड कर दिया। फिर हमें देखने को मिलता है गुंतर का सेगमेंट। गुंतर रिंग में आते कहती है कि मैं पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे नहीं था, लेकिन मुझे अपोनेंट चाहिए। और तभी सामने आते जे ऊसो कहती कि चल भाई मैं तुझे चैलेंज कर दो, तुझे लगता होगा कि ये टैग टीम वाला बंदा है, ये क्या वर्ल्ड टाइटल जीतेगा, लेकिन मैं तुझे साबित करूंगा। और जे ऊसो कहती कि चल लड़ लेते। तो फिर हमें गुंतर कहते हुए दिखते चल ठीक है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैं तुझे चांस देता हूँ टाइटल के लिए, लेकिन तू मुझे नहीं हरा पाएगा, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। जाके रोमन रेंस से पूछ कि तू उससे मुझे हरा पाएगा, मेरे परमिशन ले, ऐसा वैसा। तो जे उसको कहते रोमन रेंस की जगह और मैं तुझे हराऊंगा भाई, मुझे रोमन रेंस की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं मेन इवेंट जे उसू। और गुंतर हंसते वहाँ से चले जाते, वो टॉन्ट करते उन्हें, कहते कि तू क्या हराएगा भाई छूते, चल भाग यहाँ से। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने के लिए मिलता है लाइरा वेल्किरिया वर्सेस डकोटा काई। ये मैच काय के लिए था तो ये मैच था वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए।
और दोनों सुपरस्टार ने भाई क्या मैच डिलीवर किया, बाप रे बाप। जब से साला रॉ नेटफ्लिक्स पे गई है तो सारे के सारे WWE के सुपरस्टार अच्छे मैचेस डिलीवर करने लग गए अचानक। और मेन बात, एक बात तो पता नहीं रही कि जब मैंने ये शो देखा तो शो सिर्फ भाई 2.5 घंटे का था। हमको अच्छा कह सकते क्योंकि जब WWE टेलीविजन पे आती थी तो उनकी वो मजबूरी थी कि 2-3 घंटे का शो होता है, ठीक है आगे बात करते हैं। ये मैच में क्या मूव्स लगाए थे, और ये मैच में सबसे ज़्यादा फेवरेट जीतने के लिए थी डकोटा काय, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि लायरा वेलकेरिया ने मैच के एंडिंग में उनका फिनिशर लगा दिया। क्या है तो वन विंग एंजल कुछ तो भी ऐसा उनका फिनिशर का नाम है, और वो मैच में नई वुमेन्स इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गई लायरा वेलकेरिया। और उसके बाद डकोटा काय ने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए उनका हाथ भी उठाया, लेकिन मुझे तो लगता है कि डकोटा काय ज़्यादा डिजर्विंग थी लायरा वेलकेरिया से टाइटल जीतने के लिए। आपका क्या कहना है जरा मुझे कमेंट करके बताइए। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट मैच द मिज वर्सेस सैमी ज़ेन का, और ये मैच हमें बैकस्टेज तय होते हुए दिखा जब सैमी ज़ेन आ जाते कैरन क्रॉस और मिज के बीच में और चैलेंज कर देते मिज को, और मिज एक्सेप्ट भी कर देते। वैसे कैरन क्रॉस एक्सेप्ट करते मिज की तरफ से, मिज एक्सेप्ट नहीं करते। और ये मैच दोनों सुपरस्टार ने अच्छा डिलीवर किया। सैमी ज़ेन काफ़ी दिनों बाद मंडे नाइट रॉ पे हमें मैच जीतते हुए दिखे। इससे पहले उन्होंने ड्रू मैकेंटायर के खिलाफ मैच लड़ा था तो वो हार गए थे, और अभी मिज के खिलाफ हम कह सकते हैं कि मैच जीतते हुए दिखे। लेकिन मिज ने भी उनके लिए मैच जीतना ज़्यादा आसान नहीं रखा, क्योंकि मिज ने जिस तरह से फाइट बैक किया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और अचानक से होलवर किक पड़ गई, उसके बाद सैमी ज़ेन ने पिन नहीं किया, उसके बाद सैमी ज़ेन ने लगाया ब्लू थंडर बॉम्ब और उसके बाद पिन किया और ये मैच में जीत गए। मुझे लगा कि शायद सैमी ज़ेन एक छोटा सा प्रोमो कट करेंगे, लेकिन सैमी ज़ेन ने वैसा कुछ नहीं किया। फिर प्रोमो हमें नेक्स्ट सेगमेंट में देखने को मिला। फिर रिया रिप्ले कहती है कि देखो भाई मामी वापस एक बार टॉप आ गई उनके गेम पे, और मामी को कोई हरा नहीं सकता। और फिर हमें देखने को मिलता है नाया जैक्स की एंट्री। नाया जैक्स कहती है कि भाई मामी ठीक है, लेकिन मैं वुमेन्स रॉयल नंबर में उतरने वाली हूँ, और तू हो या फिर वो ट्रिप्टी स्टैटन हो, मैं उन दोनों को किसी को भी चैलेंज कर सकती हूँ एक बार रॉयल नंबर जीतने के बाद। और भाई नाया जैक्स के लिए क्या ज़बरदस्त बूथ थी। और वो वहाँ पे ऑडियंस में बैठी हुई बेली को भी टॉन्ट कर देती कि बेली तू सैन होजे कैलिफोर्निया से चूतिया शहर है तेरा, ऐसा वैसा कुछ काम की नहीं। फिर बेली आ जाती रिंग में और बेली के ऊपर अटैक कर देती है, और ये देख के रिया रिप्ली सामने आ जाती है। लेकिन सामने आने के बाद क्या, तो वो वापस से अटैक कर देती है रिया रिप्ली के ऊपर ही। फिर बेली लगाती है चॉक ब्लॉक और रिया रिप्ली लगाती है क्या, तो एक सुपर किक नहीं रे बिग बूट लगाती है। और फिर नाया जैक्स को वहाँ से भागना ही पड़ जाता है, क्योंकि नाया जैक्स ज़्यादा देर रखती थी तो नाया जैक्स को और ज़्यादा पड़ सकती थी। और नाया जैक्स रैम पे खड़े होकर देखती कि भाई दोनों ने मुझको मारा। स्मैकडाउन पे देख ही लेती हूँ ये बेली को। और फिर हमें रिया रिप्ली और बेली हाथ मिलाते हुए दिखती है, शायद स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए भी दिखती है। फिर हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट स्ट्रीट फाइट मैच शो का मेन इवेंट, और भाई डेमियन प्रिस्ट कैंडोस्टिक के साथ ही एंट्री करते हैं और फिन बैलर की एंट्री होती है। लेकिन फिन बैलर डेमियन प्रिस्ट के पीछे से आते हैं और अटैक कर देते हैं, और दोनों मारते मारते एक दूसरे को ऑडियंस के बीच में ले जाते हैं। और एक अच्छा स्पॉट आता है जब डेमियन प्रिस्ट क्या लगाते हैं, तो ब्रोकन एरो लगा देते हैं टॉप इससे, हम कह सकते हैं जीने से, वो भी टेबल के थ्रू, और मेडिक्स ले जाते हुए दिखते हैं। फिन बैलर को वो बोलते हैं कि चल भाई अब तू मैच लड़ने का लायक नहीं रहता। लेकिन डेमियन प्रिस्ट आते हैं, बोलते नहीं ये मैच लड़ेगा, मैं उसके ऊपर तब भी अटैक करूँगा, ये उठेगा और मैं उसको मारूंगा, ये साला उठेगा मैं इसको मारूंगा। और फिर से ये मैच कंटिन्यू होता है। जजमेंट डे के बाकी मेंबर्स भी आके डेमियन प्रिस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर कार्लिटो पकड़ते हैं पैर और जेडी मैकडोनाल्ड लगाते थे एक सुप्लेक्स जैसा कुछ मूव लगाते हैं, और फिन बैलर लगाते हैं कूट डे ग्रास, लेकिन उसके ऊपर भी हमें किकआउट देखने को मिलता है। और फिर सेव करने के लिए आते हैं वॉर रेडर कार्लिटो और जेडी मैकडोनाल्ड को मारते हुए बैक स्टेज ले जाते हैं। फिर यूथ देखता है चेयर का, लेकिन ऐसा होता है फिर सीधे सीधे अगर मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो फिन बैलर लगाते हैं कूट डे ग्रास डेमियन प्रिस्ट को टेबल के ऊपर। डेमियन प्रिस्ट लगाते हैं फिन बैलर को क्या लगाते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से रेजर सेज लगाते हैं टेबल के ऊपर। और मैच की एंडिंग में वो लगाते हैं साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम फिन बैलर को, और वो मैच में पिन करके जीत जाते हैं। भाई मुझे तो लगता है कि 3-4 मैच हुए इनके शायद अभी तक, और एक मैच में भी फिन बैलर को अभी तक जीतते हुए नहीं दिखाया गया। मुझे तो लगता है कि डेमियन प्रिस्ट के खिलाफ एक बार फिन बैलर को जीतते हुए जरूर दिखाना चाहिए था WWE ने। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा।